सबको जय मसीह की। एक बार फिर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। और ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाल कर रखा है अभी तक, और आज 2 तारीख है और परमेश्वर ने हमें ये नया साल सेलिब्रेट करने में बहुतायत से आशीष दी है। और हमने अच्छी शुरुआत के साथ ये साल 2025 उसके पहले महीने और उसकी पहली तारीख की प्रभु के डर में रहकर, भय में रहकर की है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ की अच्छी तरह से शुरुआत करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं ये मैसेज तैयार कर रहा हूँ। आपने मेरा मैसेज सुना होगा पीछे, जो मैंने डाल रखा था अपने चैनल पे हस्बैंड्स के बारे में। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उन लड़कों के बारे में डाल रखा था, उन पतियों के बारे में डाल रखा था जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते। और मेरे मन में परमेश्वर ने एक और बात डाली कि लड़कों के लिए तो मैसेज डाल दिया आपने, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सत्कार नहीं करते। और तुम्हें एक मैसेज ये बनाकर भी डालना चाहिए उन लड़कियों के लिए जो अभी कुंवारी है और वो अपने माता पिता का आदर नहीं करती, और जो शादीशुदा है और वो अपने माता पिता का आदर नहीं करती, अपने सास ससुर का आदर नहीं करती। तो उनके लिए भी एक मैसेज बनाना चाहिए और ये मैसेज तुझे लोगों के बीच में बांटना चाहिए कि हमने क्या करना है प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए। तो मेरा विश्वास है आप सब जब इस मैसेज को, मेरी बहनें जो कुंवारी हैं, मेरी बहनें जो शादीशुदा है, वो इस मैसेज को सुनेंगी और वो बहुतायत से आशीष को प्राप्त करेंगी। प्रभु की ओर से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रतिफल उनको मिलेगा जब वो कुंवारियाँ अपनी मम्मी पापा के प्रति ऑनेस्ट, वफादार, आज्ञाकारी में रहती हैं, और जो बहू है वो अपने सास ससुर हस्बैंड के सबमिशन में रहती हैं। तो मैं कोई वर्स नहीं पढ़ूँगा, बल्कि आपको वर्सेस मैं बोल के बता दूँगा। आप सब वचन को जानने वाले लोग हैं, तो इन वर्सेस को प्लीज़ नोट इट ऑन योर कॉपीज़ एंड लेटर ऑन वर्ड यू कैन रीड दीज वर्सेस। आप इनको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और बाद में इन सभी आयतों को आप पढ़ सकते हैं। हम देखेंगे, शुरुआत करेंगे। वैसे तो बहुत सारी बाइबल में वर्सेस हैं। शुरुआत करेंगे हम इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 टू टिल 31। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 31 आयत तक आप लिख लीजिए, इसको बाद में पढ़ सकते हैं। अगर इन वर्सेस के आपको क्रॉस रेफरेंसेस चाहिए, किसी और बाइबल की पुस्तक में से आपने पढ़ना है, वो भी लिख सकते हैं। उसके लिए आप लिख सकते हैं कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 18, कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 18 आयत, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 1, पत्रुस की पहली पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत। उसके बाद पढ़ सकते हैं आप जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत। तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ना जरूर अवश्य है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्सेस 10 to 31, नीति वचन 31 अध्याय उसकी 10 से 31 तक आप पढ़ सकते हैं। तो
जब मैंने अपना वो मैसेज डाला तो उसके बाद परमेश्वर ने मेरे से बात करी। अभी आज 2 जनवरी है। मैं काम पे गया हुआ था और काम से जब मैं 4 साढ़े 4 अपने घर आया, घर आते ही मैं अपने चर्च बिल्डिंग में आ गया और यहीं मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से वचन मांग रहा था। प्रभु मैं क्या वचन बोलूं उन कुंवारी लड़कियों के लिए और उन्हें उन सिस्टर्स के लिए, बहनों के लिए जो शादीशुदा हैं, कि जो अपने लड़कियां अपने माता पिता का और जो शादीशुदा बहनें अपने सास ससुर का, पति का आदर नहीं करती। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी बातें दी। जैसे हम वचन में हमने जो वर्सेस पढ़ी हुई हैं वैसे मैं ये आपको इसकी एक्सप्लेनेशन ही दूंगा, क्योंकि वर्सेस आप पढ़ के आप इसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो वचन काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओनली आई विल एक्सप्लेन एज अ कंक्लूज़न। सिर्फ मैं कंक्लूज़न उसका जो मेन उसका निचोड़ हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम अर्क बोलते हैं, वो ही मैं आपको बताऊंगा। आज के समय में क्या होता है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, अभी मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई। जो लड़कियां शादीशुदा होने के बाद अपने पति की, अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं करतीं, उनसे ये समझ लेना कि वो जब कुंवारी थी शादी से पहले वो अपने माता पिता के प्रति भी ऑनेस्ट नहीं थी। वो अपने माता पिता की भी रिस्पेक्ट नहीं किया करती थी। अगर वो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट किया करती होती तो शादी के बाद भी उन्होंने क्या करना है, उनमें ये आप गुण देख सकते हैं कि वो अपने जैसे माता पिता की सेवा करती वैसे अपने सास ससुर हस्बैंड की भी वो सेवा करने वाली होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इसको आप देख भी सकते हैं। क्योंकि जब एक लड़की कुंवारी होती है, वो अपने माता पिता के घर में होती है, जब वो कोई भी काम करती है बिल्कुल ठीक काम करती है, अपने मम्मी के साथ हर एक काम में हाथ बंटाती है, और जिसको बोलते हैं हाथ मिलाकर काम करती है, अपनी मम्मी की हर एक बात को मानती है। तो कभी कभी क्या होता है, जब वो सभी काम अपनी मम्मी के साथ मिलकर ठीक ठाक कर रही है तो भी उसकी मम्मी उसको मालूम है क्या करती है, कभी कभी ऐसे ही उसको डांटती है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी को पता है कि इसने आगे जाकर क्या बनना है, बहू बनना है। इसीलिए उसकी मम्मी जब वो सभी काम ठीक करती है तो भी उसको डांटती है। और जब वो ही लड़की शादी के बाद अपने ससुराल वाले घर में आ जाती है, उसकी सास भी उसको कभी कभी उसको डांटती है। क्यों डांटती है? वो सभी काम ठीक कर रही है। क्यों डांटती है? इसीलिए क्योंकि उसने आगे जाकर सास बनना है। तो इसीलिए ये सब कुछ होता है। इसका मतलब ये हमें नहीं देखना चाहिए, जैसे आज भी कुछ लोग कहते हैं ना, कई लोग भड़क जाते दूसरे की बात को सुनकर। उसने मुझे ये बात बोली तो बोली कैसे, मैं तो उस बात का बदला लेकर ही सांस लूँगा, मुझे चैन नहीं आएगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी बात बोलते हैं, पर जो ठीक होते हैं ना वो कहते हैं मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं, जब मैं निर्दोष हूँ, मैं सब काम अच्छे से कर रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं, कोई कुछ भी मुझे बोलता जाए, मुझे इन बातों पर मेरी लाइफ मेरे दिमाग पे कोई असर होने वाला नहीं है। तो उन पत्नियों को भी ऐसा समझ लेना चाहिए, जब वो सब कुछ ठीक कर रही है, अगर उनकी मम्मी, उनकी सास कुछ भी उनको बोलती है तो उनको ये ही समझना चाहिए मैं तो सब कुछ ठीक कर रही हूँ, तो मुझे तो इस बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको आज क्या हालात होते जा रहे हैं। अगर पत्नियाँ, उनके पति अच्छे होते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं, उनका स्वभाव बहुत दीन है, सरल है, वो अपनी वाइफ्स के अंडर में रहते हैं, तो बाइबल का क्या फरमान है हमारे लिए? ये फरमान है बाइबल का कि हमारा जो सिर है वो मसीह यीशु है,
और जो पत्नी का सिर है वो उसका पति है। बाइबल के अकॉर्डिंग जो पत्नी उसका सिर उसका पति है। तो बाइबल के मुताबिक जो पत्नी है उसने अपने पति के सबमिशन में रहना है। ये नहीं कि बाइबल कह रही है कि पत्नी का सिर पति है और उल्टा हो, पत्नी का सिर पति ना हो बल्कि पति का सिर पत्नी हो, तो ये बाइबल के विपरीत हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, तो घर में आशीष नहीं आएगी। तो कहने का मतलब आज क्या हो रहा है, कुछ लड़कियां वो अपनी सास का, अपने ससुर की रिस्पेक्ट नहीं करती, अपने हस्बैंड्स के सबमिशन में नहीं है, बल्कि हस्बैंड्स को अपनी उंगली पे नचाती हैं। हस्बैंड्स को क्या करती हैं, हस्बैंड्स को जो हस्बैंड ये कर वो कर, वहाँ जा, इधर आ, ये कर वो कर, ये काम तू कर, ये कर, मैंने कुछ नहीं करना, खाना भी खाना है मैंने, खाना भी तू बनाकर मुझे खिला, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कहने का मतलब अगर वो ऐसा करती है अपने हस्बैंड्स के साथ, अपनी सास ससुर के साथ, इसका मतलब अपने घर में, वो मायके के घर में भी ऑनेस्ट नहीं थी, अपने मम्मी पापा के अंडर में नहीं थी, उनकी बात को नहीं मानती थी। माता पिता कुछ भी बात बोलते थे तो गुस्सा हो जाती थी, भड़क जाती थी, ठीक बात को सुनकर भी। ऐसा नहीं, कहने का मतलब वो जो लड़कियां हैं ऐसी, सच काइंड्स ऑफ गर्ल्स आर आउट ऑफ द बाइबल। तो ऐसी लड़कियां क्या है, परमेश्वर के वचन से बाहर हैं। चर्च में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ताली बजाने का कोई फ़ायदा नहीं, प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा नहीं, वचन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, फास्टिंग में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, जब वचन की एप्लीकेशन हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो क्या होता है, कभी कभी उन लड़कियों को मैं यही समझाना चाहता हूँ, जैसे उनको अपने माता पिता प्रिय हैं, वो अपने माता पिता के बारे में बहुत ध्यान रखती हैं। मेरे मम्मी बीमार हो गए, पापा बीमार हो गए, मेरी सिस्टर बीमार हो गई, मेरे भैया बीमार हो गए, उनकी इतनी टेंशन लेती है। तो जिस घर में वो अभी बहू बन के रह रही, उसको भी पहला स्थान देना है, हालेलुया। उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना है, नहीं समझेगी तो क्या होगा, आशीष नहीं आएगी। तो अभी ऐसे केस भी देखने को मिलते हैं। कुछ लड़कियां क्या करती, उनको अपने तो माता पिता इतने प्रिय होते हैं, तो लड़कों को क्या करती है, इतना फोर्स कर देती है। अपने लड़के क्या करते हैं, लड़के अपने माता पिता के विरुद्ध में हो जाते हैं। अगर लड़की, ये बात को समझना चाहिए लड़की को, अगर उसको अपने माता पिता इतने प्रिय हैं तो लड़का, उसके माता पिता भी उसके लिए कितने प्रिय हैं। अगर लड़की अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकती, तो जो लड़के को उसकी माता पिता से दूर लेके जा रही है, उसके भाई बंधुओं से दूर लेकर जा रही है, तो क्या उसको ये समझ में नहीं आता, उसको ये समझना भी नहीं चाहिए कि मुझे मेरे माता पिता प्रिय हैं और मैं अपने हस्बैंड्स को उसके माता पिता से दूर लेके चली गई, घर से हम और कहीं रह रहे हैं। तो वचन के मुताबिक ऐसा हमें सब ये बातें शोभा नहीं देती। तो इन बातों को समझना है, सीखना है, तभी ही परमेश्वर की आशीष हमारी ज़िंदगी में आएगी। तो ये ऐसी बातें बहुत देखने को मिलती है। तो पत्नियां क्या करती हैं, कभी कभी क्या होता है, उनको ससुराल के घर में सब कुछ मिलता है, पर उनके माता पिता गरीब होने के कारण वो ये देखती है कि मेरे बिना मेरे माता पिता का कोई सहारा नहीं है, तो वो किसी न किसी बहाने से, एक्सक्यूज़ के साथ वो ऐसा कंडीशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं अपने पति के लिए कि पति भी बोलता है घर छोड़ के और कहीं रहेंगे। तो आशीष कैसे आएगी? क्या अच्छा खाना, बाहर चले जाना, ये करना वो करना, अच्छा पहनना, यही आशीष है? नहीं। समाज में रहते लोगों को दिखना चाहिए ये उसकी पत्नी है, ये उसकी बहू है, कितनी अच्छी है, इसके संस्कार कितने अच्छे हैं। हालेलुया। तो कभी कभी क्या होता है, पत्नियां क्या करती है, जब पति काम पे चला जाता है ना, तो बाद में पीछे कुछ पत्नियां अपनी सास के साथ, ससुर के साथ क्या करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती है, एक एक्सक्यूज़ बनाती हैं कि कैसे एक एक्सक्यूज़ क्रिएट किया जाए मुझे इनसे झगड़ा करने के लिए।
तो जब हस्बैंड कभी कभी घर पे नहीं होता, आता है बाद में, तो हस्बैंड के साथ क्या करती है, हस्बैंड को उसके माता पिता के बारे में गलत बताती है, अपने माता पिता के बारे में गलत नहीं बताती, अपने माता पिता की सिफत करती है। मैं अपने घर में थी, मेरे मम्मी पापा मुझे इतना प्रेम करते थे, वो मुझे हर एक चीज़ प्रोवाइड करते थे, तो आप काम पे गए थे तो बाद में मेरे मेरे साथ मेरे ससुर ने, मेरी सास ने ऐसा किया, मुझे डांटा, मैंने सारा काम भी किया, ये भी किया, वो भी किया, सब एक्सक्यूज़। तो फिर एक समय ऐसा भी आ जाता है, तो उसको बाइबल पति नहीं बोलती, उसको पति नहीं बोलती बाइबल, जो पत्नी को अपना सिर बना लेता है, बल्कि पत्नी का सिर नहीं बनता, पत्नी को अपना सिर बना लेता है, उसको बाइबल एक बिलीवर नहीं बोलती, उसको पति नहीं बोलती। तो उस पति को ये चाहिए कि ये अपने माता पिता का इतना ऑनर करती है ये, तो क्या इसको ये भी सेंस होनी चाहिए ना कि तेरे जो सास ससुर तो उसका भी ऑनर करना है, उसके सबमिशन में भी रहना है। तो उसको ये भी पता होना चाहिए, पति को उसको बताए कि जब तू अपने घर में थी, तेरे मम्मी पापा तुझे नहीं डांटते थे, तो कुछ भी ठीक काम करती तो डांटते नहीं थे, तो इधर में मतलब तुझे वो इसीलिए डांट रहे हैं क्योंकि तूने आगे जाकर क्या बनना है, तूने सास बनना है। हालेलुया। तो ये बातें ध्यान में आनी चाहिए हमारे। उन पत्नियों को, उन बहनों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे उनके माता पिता उनके लिए प्रिय हैं, शादी के बाद अब वो जिस घर में आ गए हैं, तो उनको भी वैसा ही ऑनर अपने सास ससुर को देना चाहिए जैसा वो अपने ऑन पेरेंट्स, अपने खुद के पेरेंट्स माता पिता को देती हैं। तो ये वचन मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वैसे ये सिंपल साधारण तरीके से मैंने सिखाया, आपको बताया, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कुछ है, आपको इतनी थियोलॉजी दे सकता हूँ, गहरी बातें सिखा सकता हूँ, पर वो सभी बातें आपके ऊपर से चली गई तो उसका क्या फ़ायदा। हालेलुया। तो ये वचन मुझे आशा है कि परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ उन अपनी बहनों के लिए, उन बहनों के लिए जो कुंवारी है, जो शादीशुदा है, तो कैसे आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है। अगर आपको घर में सब कुछ मिल रहा है, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आपके सास ससुर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो आपने उनके हमेशा सबमिशन में रहना है, अंडर में रहना है। और जो आपका हस्बैंड वो बहुत अच्छा मिला है आपको, ये सिचुएशन क्रिएट नहीं कर देनी कि उसका फ़ायदा उठाना है। मेरा जो हस्बैंड है ये तो बहुत भोला है, चलो मैं इसको अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। नो, इट शुडंट बी। ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन फिर हमें अच्छी अच्छी बेटी नहीं बताएगा, अच्छी पत्नी नहीं बताएगा, अच्छी बेटी और पत्नी घोषित नहीं करेगा परमेश्वर का वचन हमें। तो प्रोवर्ब्स ज़रूर जाकर मेरी वो बहनें जो अभी कुंवारी है, वो बहनें जो शादीशुदा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 उसकी 10 से लेकर 31 तक पढ़ना। नीति वचन 31 अध्याय उसका 10 से 31 तक ज़रूर पढ़ना। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालेलुया। ये वचन था, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा उन बहनों के लिए जो कुंवारी है, जो शादीशुदा है। परमेश्वर अपनी उन बेटियों को आशीष दो, उनको प्रभु आशीष देना, ताकि वो जो लड़कियां कुंवारी है वो अपने माता पिता साथ ऑनेस्ट रहें, और जब वो आगे जाकर बहू बनेगी, पिता अपने दूसरे परिवार में जाकर भी वो अच्छी तरह से प्रभु अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा व्यवहार करने पाए। परमेश्वर, मेरी आशा है आपने इस वचन के द्वारा उन अपनी बेटियों को आशीष देनी है जो इस मैसेज को सुनेंगी। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।